जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर कोरोना वायरस ने देश में फिर से मचा दिया है हाहाकार। सरकार ने 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का लिया सख्त फैसला। जी हाँ, और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस के मद्देनजर 14 मार्च तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान कंप्लीट रहेंगे बंद। सरकार का हुआ आदेश जारी। और वहीं कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है और देश के कई इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन भी लागू कर दिया है। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि इस ब्लड ग्रुप वालों को है कोरोना वायरस का अधिक खतरा। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। और दोस्तों कोरोना वायरस की एक दो और रिसर्च निकल कर आ रही है, शोध में दोस्तों बड़े खुलासे हुए हैं, उसके ऊपर जानेंगे। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी दिन भर की बड़ी खबर है। राकेश टिकैत ने दी बड़ी चेतावनी, जरूरत पड़ी तो लाखों किसान ट्रैक्टर के साथ करेंगे संसद मार्च का घेराव। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि हरियाणा की वेशभूषा में ट्रैक्टर चलाकर धरने पर पहुंची महिलाएं। लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे, जहां पर अब दोस्तों पुरुषों के बाद महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर किसान आंदोलन में शामिल होने जा रही है। एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। इस समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, जहां पर जानते हैं कोरोना वायरस के ताजा कवरेज और लाइव आंकड़े। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,388 नए मरीज आए सामने। देश के इन इलाकों में हॉट स्पॉट के मद्देनजर 31 मार्च तक लागू हुआ लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में महाराष्ट्र में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। यहाँ पर नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ताजा खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के ठाणे में लगातार सामने आते मामलों को देखते हुए वहाँ के कोरोना हॉट स्पॉट इलाकों में 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 9 मार्च से ही लागू हो गया है और ठाणे नगर निगम की ओर से इसके बारे में ऑफिशियल सूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें पिछले 24 घंटों में पूरे भारत देश में कोरोना वायरस के 15,388 नए केस दर्ज हुए हैं और इस दौरान 16,596 मरीज ठीक भी होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। और हाँ दोस्तों, 77 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है पिछले एक दिन में। कुल पॉजिटिव आंकड़ों की बात करें तो भारत देश में 1,12,44,000 के आसपास पॉजिटिव मरीज है, जिनमें से एक्टिव केस है 1,87,000 और कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,57,900 के पार पहुंच गया है। हालांकि भारत सरकार कोरोना वायरस के वैक्सीन को बढ़ाने पर भी जोर दे रही है और दोस्तों अब तक 2,20,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस के वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। पहले चरण में भारत सरकार के द्वारा जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, उनको दोस्तों सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस का जो टीका है ना, वैक्सीन है, वो बिल्कुल फ्री में लगवाने की घोषणा करी है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर पुणे में स्कूल, कॉलेज बंद, नाइट कर्फ्यू लगाने पर रहा है विचार। तो जिस तरह से पुणे में दोस्तों तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे प्रशासन की तरफ से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी को बंद कर दिया है। और इसी के साथ सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार कर रही है, जहां पर आपको बता दें कि 14 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली बंद करने का फैसला किया है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मामलों के मद्देनजर वहां की राज्य सरकार ने तमिलनाडु पूरे राज्य में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं की सभी कुछ दुकानें वगैरह जो चालू रहेगी। और वहीं प्रदेश में दोस्तों सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर भी कुछ नियम वगैरह जारी किए हैं, जहां पर शादी समारोह में 25 मेहमानों के बुलाने की व्यवस्था जो है जारी की गई है। गुजरात में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के प्रशासन ने अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया है। जो व्यक्ति दोस्तों कोरोना वायरस की 72 घंटों पुरानी जांच रिपोर्ट नेगेटिव ही देंगे ना, उन्हीं व्यक्तियों को राजस्थान के बॉर्डर पर प्रवेश करने की अनुमति होगी, अदरवाइज अनुमति भी नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को है कोरोना वायरस संक्रमण का ज्यादा खतरा। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अब तक कई रिसर्च हुए हैं, जिनमें कई अंतर्निहित कारणों के बारे में बताया गया है और जिनकी वजह से नए कोरोना वायरस से मिलने वाली कोविड-19 बीमारी के इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। मतलब देश में दोस्तों कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन, नया प्रारूप जो तेज गति से बढ़ रहा है और इसी के मद्देनजर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अभी की एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों को इस वायरस की चपेट में जल्दी आने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शोध करने वाले रिसर्च की टीम बताती है कि इस नए कोरोना वायरस में एक खास तरह का प्रोटीन होता है, जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहा जाता है। और यह आरबीटी खास तौर पर ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों के फेफड़ों में मौजूद श्वसन कोशिकाओं की तरफ से आकर्षित होता है।
तो इस तरह से देश में जिन जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, उन सभी को दोस्तों कोरोना वायरस ज्यादा परेशान कर सकता है। चलिए अगली बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आ रही है कि संजय लीला भंसाली हुए कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार, रुक गई गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग। तो दोस्तों फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जो कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। ऐसे में उनकी आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया है और इससे पहले अभिनेता रणबीर कपूर की भी कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई गई थी। अच्छा, आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली ने अपने खुद को अपने ही घर में क्वारंटाइन कर लिया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि कोरोना वायरस से मौत का जोखिम बढ़ाता है गंभीर मोटापा, रिसर्च में हुआ एक और नया खुलासा। तो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग और मोटापे से पीड़ित लोगों को होता है, ये तो विशेषज्ञ कई बार बता चुके हैं और इसको लेकर कई रिसर्च भी सामने आई है। आपको बता दें एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि गंभीर मोटापा, अगर आप मोटापे के शिकार है तो दोस्तों आपको कोरोना वायरस के कारण मरीज के अस्पताल में भर्ती होने और मरने का जोखिम भी बढ़ जाता है। और यह अध्ययन अमेरिका में कम से कम 200 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हुए 1,50,000 लोगों पर किया गया और उनमें पाया कि जिन जिन व्यक्तियों में दोस्तों मास इंडेक्स यानी कि BMI की रिपोर्ट ज्यादा होती है ना, उनको कोरोना वायरस से मरने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से कोरोना वायरस की रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों यूरोपीय देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पिछले हफ्ते में दोस्तों यहाँ पर लगभग 10 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। कई देशों में फिर से सख्त लॉकडाउन के आदेश की घोषणा कर दी गई है। हालांकि भारत की स्थिति कुछ बेहतर है दोस्तों अगर दूसरे देशों की स्थिति को जाने तो। चलिए किसान आंदोलन को लेकर जानते हैं दोस्तों आज की बड़ी खबर की आज होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आंदोलन तेज करने का हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ, पूरी डिटेल जानते हैं और इसके बाद जानेंगे दोस्तों की महिलाएं भी इस किसान आंदोलन में उमड़ चुकी है, ट्रैक्टर चलाकर महिलाएं शामिल हो रही है। जानते हैं यहाँ पर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वर्तमान में भारत देश के वित्त मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश के वित्त मंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अमित शाह। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को सिंधु बॉर्डर पर होने वाली बैठक पर सभी लोगों की निगाह टिकी हुई है। एक सप्ताह पहले हुई बैठक में 15 मार्च तक की गतिविधियां तय की गई थी और इससे पहले मोर्चा की तरफ से दोबारा बैठक बुला ली गई है। इस समय क्या मंथन होगा इस पर चर्चाएं की जा रही है और दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में यहाँ पर किसान आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने पर विचार किया जा रहा है। अच्छा, हरियाणा से बड़ी खबर है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने माना किसान आंदोलन में मरे 68 लोग, लेकिन नहीं देंगे कोई भी आर्थिक सहायता। तो दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन में अब तक 68 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ये जानकारी जो है ना वो हरियाणा की सरकार ने बजट सत्र के दौरान ही दी है। हरियाणा सरकार का बताना है कि मरने वाले 68 लोगों में से 51 लोगों की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है और वहीं 15 लोग सड़क हादसों में मरे हैं, जबकि 2 लोगों ने आत्महत्या की है। मरने वालों में 21 हरियाणा के जबकि 50 व्यक्ति पंजाब के हैं और हरियाणा सरकार का कहना है कि मृतकों को किसी भी तरह की कोई भी वित्तीय सहायता या नौकरी देने पर विचार नहीं किया जाएगा। और वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों को मौत के लिए उकसाने के लिए कांग्रेस के नेता जिम्मेदार है। कांग्रेस विधायकों पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा किसी की भी मौत जो होती है ना वो दुखदायी होती है, लेकिन बॉर्डर पर किसानों की मौत के लिए कांग्रेस और तथाकथित नेता जो है ना वो सीधे सीधे जिम्मेदार है, जिन्होंने बुजुर्ग किसानों को भी धरने पर बैठने के लिए उकसाया। और हाँ, देश की जनता भोले भले किसानों को उकसाने वाले नेताओं को कतई माफ नहीं करेगी। इस तरह से यहाँ पर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा की वेशभूषा में ट्रैक्टर चलाकर धरने पर पहुंची महिलाएं। तो दोस्तों यहाँ पर ढांसा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में गुलिया खाप तीसा की ओर से धरना 90 दिन से जारी है और महिला दिवस पर धरने की बागडोर महिलाओं ने संभाली और धरने की अध्यक्षता धनपति देवी गुलिया ने की। हर जगह किसान आंदोलन के समर्थन में महिलाएं सड़कों पर उतरी है। महिलाओं ने अपने सम्मान की लड़ाई सैकड़ों साल पहले शुरू करी थी। धरने का संचालन महिला मोर्चा ही कर रही है और दोस्तों खुद महिलाएं जो है ना वो ट्रैक्टर चलाकर इस किसान आंदोलन के मौके पर पहुंची है। और वहीं अगली और अंतिम खबर जानते हैं राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, जब तक सरकार से अपनी बात नहीं मनवा लेते तब तक जारी रहेगा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करवाने के बाद ही किसान आंदोलन समाप्ति की तरफ होगा। इस तरह से उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। वैसे दोस्तों आप क्या किसानों का समर्थन करते हैं? क्या किसान आंदोलन के आप साथ है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते ही विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।